अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो किसी इंटरवल ए बी के ऊपर, तो वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा ए सी इंटरवल के ऊपर भी और सी बी इंटरवल के ऊपर भी, अगर सी हमारे पास उन दोनों इंटरवल के अंदर कहीं दरमियान में एग्जिस्ट करता हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर f हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल ए बी के ऊपर, तो हम लोगों ने ये हमारे पास है देयर एग्जिस्ट सी, कोई भी एक एलिमेंट है सी जो कि ए बी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, सच डैट अगर हम लोग ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी आना चाहिए। अब हमें पता है कि जब हमारे पास f जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन हो तो f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। ये हम लोगों ने पीछे प्रूव किए हैं, दो थ्योरम्स पढ़े थे, एक कंटिन्यूस का दूसरा मोनोटोनिक का, दोनों का मेथड जो है वो सेम था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर f जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन हो तो f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, और ये तो मस्ट है, रीमान इंटीग्रेबल हो तो f जो है वो बाउंडेड होता है। ये भी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है। और हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी अपने शुरू वाले लेक्चर्स में कि m इंटू बी माइनस ए लेस देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन m इंटू बी माइनस ए। कैपिटल m और स्मॉल m जो है यहाँ पर इन्फिमम और सुप्रीमम कहलाते हैं, ठीक है। ये भी थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग एम के एम और बी, अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं कि जो कि एम से लेस, एम से ग्रेटर हो, स्मॉल एम से ग्रेटर हो और कैपिटल एम से लेस हो, मतलब इस तरह से कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, एम इज़ लेस देन के एंड लेस देन कैपिटल एम, तो हमारे पास क्या होगा, तीनों इक्वेशंस को अगर बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इनइक्वालिटीज़ बनेगी, ठीक है। और अगर इनको ख़त्म करेंगे तो भी यही इनइक्वालिटीज़ बनेगी। अब ये जो दरमियान में कोई वैल्यू आती है कहाँ से बिलोंग करती है, उसी इंटरवल से बिलोंग करती है, ठीक है। स्मॉल एम से कैपिटल एम में, इसी में कहीं इनके दरमियान में है ना, कहीं या तो एम होगा या कैपिटल एम होगा। अब ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये हमारे पास इन्फिमम है, ये हमारे पास सुप्रीमम है, और वो तो एक ही होते हैं, यूनिक होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसके दरमियान में कहीं पे होगा। तो अब ये था हमारे लेक्चर का ओवरव्यू, हम लोगों ने किस तरह से लेकर चलना है। तो स्टार्ट करते हैं कि एफ जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है ए बी इंटरवल के ऊपर, तो इसका मतलब है एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ए बी पे। ये तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है, अगर कंटिन्यूस हो तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। देन एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, तो इस अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो एफ जो है वो ए बी के ऊपर बाउंडेड है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि स्मॉल एम जो है वो हमारे पास इन्फिमम है एफ का किस इंटरवल पे, ए बी इंटरवल पे, और कैपिटल एम जो है वो सुप्रीमम है एफ का ए बी इंटरवल के ऊपर। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वही चीज़ जो हम लोगों ने साइड ओवरव्यू में देखी थी, वही चीज़ हम लोग सेम एज इट इज चल रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए इज लेस देन एंड इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू एम इंटू बी माइनस ए। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर हम लोगों के पास एक वैल्यू है, मतलब वन है, अगर कोई हमारे पास, यहाँ पे तो एग्जांपल सारी वो लिखी हुई है, अगर हमारे पास एक टर्म है वन इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 7/3 इज़ लेस देन 4, ठीक है। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है। क्या हम लोग इसको सेम कर सकते हैं, मतलब एक पैटर्न में लेके आ सकते हैं, किस तरह से हम लोग पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर ख़त्म करके। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 7 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12, ठीक है, यही हमारे पास बनेगा। ये देखें अब हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब ये है कि हमारे पास जो ए से बी इंटरवल में हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन आएगी वो हमारे पास के इंटू बी माइनस ए के इक्वल होगी, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों की इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब ये हमारे पास के जो है किसी ए एम और एम वाले, कैप स्मॉल एम और कैपिटल एम वाले इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। हम लोगों ने ऊपर भी बात की थी कि हमारे पास बाउंडेड है, मतलब एम इज़ लेस देन के इज़ लेस देन एम है, तो इसका मतलब है कि जो के है वो इसी इंटरवल के अंदर ही बिलोंग करेगा, वो कहीं और नहीं होगा, इन दोनों के दरमियान है तो इंटरवल में रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे की है कि ये हमारे पास के इंटू बी माइनस ए के इक्वल तब होगा जब हमारे पास के जो है स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम वाले इंटरवल के अंदर बिलोंग करे। अब हमें पता है कि एफ जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। अब कंटिन्यूस फंक्शन के लिए उन्होंने हमें एक एलिमेंट, एक पॉइंट सी भी दिया था जो कि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है
तो स्मॉल एम और कैपिटल एम वाला इंटरवल भी तो हमारे पास यही था, इसी इंटरवल का वो इन्फीमम और सुप्रीमम था। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसके ऊपर एफ को ऊपर अप्लाई करेंगे, एफ अप्लाई करेंगे इस सी पे, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के आएगा। क्यों के आएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है इस पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट सी के ऊपर है, तो ये जो के है वो हमारे पास एफ ऑफ सी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर हम लोग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं, पीछे हम लोगों ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई है जहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ सी जो है वो के बराबर आए। अब ये हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग वहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन थी ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए, तो वहाँ पे के की जगह पे हम लोगों ने एफ ऑफ सी पुट कर दिया, तो हमारे पास हमारा जो रिजल्ट था वो प्रूव हो गया है। बहुत आसान सा रिजल्ट था, बहुत माइनर सी लॉजिक थी इसकी, तो होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट लेक्चर में अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछले सेमेस्टर्स में, लेकिन अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस इस सेमेस्टर में ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको गौर से समझिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।